मुगलों के साथ में ब्रिटिश कंपनी के संबंध को यदि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ये कि पहले तो कंपनी के तौर पर आते हैं और फिर परमिशन मांगते हैं कि हमको फैक्ट्री खोलने दो। फिर उन्होंने शाह शुजा से फ्री ट्रेड करने का परमिशन ले लिया। फिर उन्होंने फरूख सियर से दस्तखत प्राप्त किया। उसके बाद फिर बक्सर की लड़ाई होती है तो शाहजहां सॉरी जो शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह, उसको उन्होंने बक्सर की लड़ाई में पराजित कर दिया और उसके साथ मिलकर फिर इलाहाबाद की संधि किया और द्वैध शासन की स्थापना किया। और यहाँ से मुगल बादशाह को वो अपना प्रभु कहते थे और कहते थे कि हम इनके अधीन हैं, बाकी भारतीय राजाओं के बराबर हैं। 1813 में आकर उन्होंने मुगल को अपना प्रभु और अपने को उनका अधीनस्थ मानने से मना कर दिया। मैंने बताया था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, उस दौरान 10 वर्षों तक रहा और वो कभी मुगल बादशाह से मिला ही नहीं। आगे चलकर लॉर्ड एमहर्स्ट मिला भी तो बराबरी के दर्जे पर मिला। और लॉर्ड डलहौजी के काल तक आते आते स्थिति यह हो गई कि वो अब ब्रिटिश सरकार से इस बात की अनुमति मांगने लगा था कि मुगल बादशाह को दिल्ली के लाल किला से निकाल दिया जाए, निकालने का परमिशन दीजिए। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद इसका उत्तराधिकारी लोग बादशाह का टाइटल नहीं लेगा, यानी कि मुगल साम्राज्य को और मुगल वंश को दो भागों में बांट दीजिए आप। साम्राज्य तो उनका पहले ही खत्म हो चुका था, वंश भी खत्म करने की कोशिश चल रही थी। अब समय नजदीक आ चुका था कि मुगल वंश का भी अंत हो जाता। यही है अंग्रेजों की मुगलों के प्रति नीति। और इसके तहत कंक्लूजन में हमने क्या दिया कि समय बदल रहा था तो शक्ति का समीकरण बदल रहा था। 1765 के दौर में